हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूं डेली करंट अफेयर्स के इस सेशन में, जहां आप लोग को 12 अगस्त 2025 का करंट अफेयर्स पूरा डिटेल्स में बताया जाएगा। तो सेशन काफी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट होने वाला है। लास्ट तक देखेंगे, कई सारे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। अभी इसके बारे में पूरा डिटेल्स में आपको बताते हैं। तो चलिए आज के सेशन का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में भारत का पहला अत्याधुनिक पशु स्टेम सेल बायो बैंक और प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया गया है? हैदराबाद, चेन्नई, नई दिल्ली या मुंबई में? तो कहाँ किया गया है मित्रों, बताइए आप लोग जो है इसको। तो सही उत्तर आपका रहेगा ये हैदराबाद में इसका क्या किया गया है, उद्घाटन किया गया है। क्या है ये? पहला अत्याधुनिक पशु स्टेम सेल बायो बैंक है। यानी एनिमल्स का जो है स्टेम सेल जो होता है उसको बायो बैंक बनाया जा रहा है और प्रयोगशाला उसके लिए बनाया जा रहा है। तो केंद्रीय मंत्री ने हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान में भारत के पहले अत्याधुनिक पशु स्टेम सेल बायो बैंक और प्रयोगशाला का क्या किया है, उद्घाटन किया है। कहाँ किया है दोस्तों? जो राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान है। अब ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान है ये कहाँ इसका मुख्यालय है? तो ये आपका हैदराबाद है। उसी मुख्यालय में इसका उद्घाटन किया गया है। तो यह क्या है? अत्याधुनिक जो है पशु स्टेम सेल बायो बैंक और प्रयोगशाला। तो यह जो है एक अत्याधुनिक सुविधा है जो पुनर्योजित चिकित्सा, रोग मॉडलिंग और पशुधन में प्रजनन जैव प्रौद्योगिकी के जो है लिए पशु स्टेम कोशिकाओं के संरक्षण, अनुसंधान और उपयोग के लिए जो है समर्पित है। तो ये बातें आपको ध्यान रखना है। स्थित कहाँ है? तो राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद में। ये चीजें आपको पहले ही बता दी है। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? उद्देश्य है पुनर्योजित चिकित्सा और कोशिकीय उपचारों के माध्यम से जो है पशु चिकित्सा स्वास्थ्य नवाचार को जो है बढ़ाना है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है इसका उद्देश्य। और क्या है? मानव, पशु और पर्यावरणीय स्वास्थ्य को जोड़ करके वन हेल्थ दृष्टिकोण का समर्थन करना। उसके बाद जैव प्रौद्योगिकी आधारित कृषि उत्पादकता में जो है भारत की क्षमता को मजबूत करना। ये इसका क्या है, उद्देश्य है। तो इसको आपको याद रखना है, हैदराबाद में इसका उद्घाटन किया गया है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। फिर अगला कह रहा है अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस, इंटरनेशनल यूथ डे जो है कब मनाया जाता है? तो हम लोग आज यानी 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे यानी अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस मना रहे हैं। तो इसके बारे में क्या है, इसकी विशेषता देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस कब से मनाया जा रहा है? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1999 में इसकी घोषणा किया गया था और 2000 से जो है सन 2000 से प्रत्येक वर्ष जो है इसको मनाया जाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। यह दिवस जो है युवाओं की भूमिका को चिन्हित करने के लिए और उन्हें समाज में उनके योगदान को मनाने के लिए, या उनको जो है उनके समाज में उनका क्या योगदान है इसको बताने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। निश्चित रूप से ये कह सकते हैं यह युवाओं के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस है जो सरकार को या देश को जो है ये बताता है कि युवाओं का क्या भूमिका है, युवाओं के लिए क्या क्या और करना चाहिए। इसका थीम क्या है? लोकल यूथ एक्शन फॉर दी एसडीजी यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड बियॉन्ड, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और उससे आगे के लिए स्थानीय युवा कार्य। यानी जो लोकल यूथ है उनका एक्शन जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है और उसके आगे भी है। ये चीजें आपको ध्यान रखना है। यानी कह सकते हैं कोई भी कार्यक्रम युवाओं के शामिल हुए बिना आपका जो है क्या कहते हैं लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकता है। जैसे आप एसडीजी गोल ही निर्धारित किए हैं कि 2030 तक हम लोग को जो है एसडीजी गोल पूरा करना है। क्या युवा उसमें पार्टिसिपेट ना करे, विश्व के युवा उसमें पार्टिसिपेट ना करें, तो क्या आपका ये एसडीजी गोल जो है ये कभी पूरा हो पाएगा? तो आप निश्चित रूप से बिंदास कह सकते हैं कि हाँ ये गोल जो है बिना युवाओं के पूरा नहीं हो सकता है। तो समाज में युवाओं का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है। उनको जो है चिन्हित करने के लिए, उनके योगदान को बताने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। अगला है हाल ही में काकोरी घटना चर्चा में रहा था। तो यह घटना कब घटित हुआ था? तो ये आपको बता रहा है। अभी काकोरी घटना क्यों चर्चा में रहा है इसको भी बताएंगे, लेकिन आपको ये बताना ये घटना जो है इतिहास का क्वेश्चन बन जाएगा।
काकोरी घटना या काकोरी षड्यंत्र केस या काकोरी डकैती कांड, कुछ भी कह सकते हैं आप, तो उसका जो है काकोरी घटना का भी क्यों चर्चा में रहा है, पहले ये बताइए तो अब इसके बारे में बताते हैं। तो घटना कब घटित हुई थी, तो चर्चा में रहा था, और ये 1925 में जो है घटित हुआ था। कहाँ हुआ था, उत्तर प्रदेश में काकोरी रेलवे स्टेशन पर घटित हुआ था, जिसमें जो है क्या हुआ था, ट्रेन को लूट लिया गया था पैसा के चक्कर में। तो अभी देखते हैं क्या है इसके बारे में। ये घटना जो है 1925 में हुआ, 9 अगस्त को। अभी जो है 9 अगस्त 2025 आ गया, यानी इसका 100वां वर्षगांठ जो है मनाया जा रहा है, इसीलिए यह जो है न्यूज में रहा है। तो देखते हैं क्या है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जो है काकोरी घटना की 100वीं वर्षगांठ पर क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। क्या किया है, श्रद्धांजलि को, उनको जो है श्रद्धांजलि अर्पित किया है क्रांतिकारियों को, और ये भी बताया है कि इनका जो योगदान था देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। काकोरी षड्यंत्र केस कब हुआ था, तो 9 अगस्त 1925। डेट आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट डेट हो जाता है। 9 अगस्त 1925 को हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जो है HRA, जिसे आप जानते होंगे, बाद में इसका नाम जो है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन हो जाएगा, वो तो 1928 में, वो तो अलग चीज हो गया आपका। लेकिन जो ये संगठन था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, उसके सदस्यों द्वारा एक ट्रेन से जो है ब्रिटिश सरकार के खजाने को जब्त करने के लिए की गई एक साहसी सशस्त्र कार्रवाई था, जिसका उद्देश्य जो है क्रांतिकारी आंदोलन को वित्त पोषित करना और औपनिवेशिक शोषण के खिलाफ जो है एक राजनीतिक संदेश जो है भेजना था। जैसे कोई भी आंदोलन आपको करना है, कोई भी सरकार के खिलाफ मान लीजिए आंदोलन करना है, क्रांतिकारी काम करना है, तो निश्चित रूप से उसमें वित्त की आवश्यकता होगी। अब इनके पास तो वित्त की आवश्यकता थी, इनको जो है वित्त की आवश्यकता थी। जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य थे, ये जो है क्रांतिकारी काम करना चाहते थे, ब्रिटिश विरोधी कार्य करना चाहते थे, उनके पास से पैसों की कमी हुई। उनको लगा कि ये जो ट्रेन है ये आ रही, इसमें बहुत ज्यादा जो है लगेज वाले सामान में पैसा बहुत ज्यादा है। उस समय क्योंकि माध्यम में मुख्यतः ट्रेन था, पैसे का इधर उधर जो है जिससे होता था। अब ये लोग क्या किए, ट्रेन को रुकवा दिए, उसको जो है उसके बाद उस ट्रेन को लूट लिए, जितना भी उसमें जो है पैसा था उसको लेकर के फरार हो गए। हालांकि बाद में कुछ लोगों को फांसी हो गया था, कुछ जो है बच गए थे, जैसे चंद्रशेखर आजाद बाद में 1931 में जो है इलाहाबाद के चंद्रशेखर पार्क में जो है अपने खुद से गोली मार करके हत्या कर लिए थे। तो अगर देखेंगे तो राम प्रसाद बिस्मिल हो गए, अशफाक उल्ला खान हो गए, चंद्रशेखर आजाद हो गए, अ, उसके बाद राजेंद्र लाहिड़ी हो गए, रोशन सिंह हो गए और मनमथ नाथ गुप्ता हो गए। तो ये सब इसमें जो है मुख्यतः शामिल हस्तियां थी। अगर देखेंगे तो ये काकोरी रेलवे स्टेशन के पास उत्तर प्रदेश में हुआ था, जो सहारनपुर और लखनऊ के बीच में जो है एक स्टेशन पड़ता है। तो कार्रवाई इसमें क्या हुआ था, क्रांतिकारियों ने जो है 8 डाउन ट्रेन को रोक दिया था और गार्ड के कोच से नकदी जो है जब्त कर लिया था। तो क्या किया था, ये 8 डाउन ट्रेन को जो है रोक करके गार्ड के कोच से जो है नकदी जब्त कर लिया था। फांसी किसको किसको हुई थी इस घटना में, तो राम प्रसाद बिस्मिल हो गए, अशफाक उल्ला खान हो गए, राजेंद्र लाहिड़ी हो गए, रोशन सिंह हो गए। तो इनको जो है इस घटना के कारण से 1927 ईस्वी में फांसी हो गया था। वही जो आपसे बताया कि चंद्रशेखर आजाद इसमें बच निकले थे, भाग गए थे। बाद में चंद्रशेखर आजाद के सहयोगियों ने ही जो है अंग्रेजों को ये सूचना दे दी कि चंद्रशेखर आजाद यहीं छिपे हुए हैं। फिर उनको जो है गोली मुठभेड़ में वो जो है अपने आप को खुद से गोली मार लेते हैं। तो ये ध्यान रखना है। अगला है, हाल ही में नारी अदालत किस राज्य में शुरू की गई है। तो ये आपको बताना है, आपके लिए क्वेश्चन है, नारी अदालत जो है किस राज्य में शुरू की गई है। तो उत्तराखंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश या अरुणाचल प्रदेश। सही उत्तर आपका रहेगा नारी अदालत आपकी जो है सिक्किम में शुरू की गई है। सिक्किम की राजधानी क्या है, गंगटोक है। तो 10 अगस्त को सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग। इन्होंने जो है रंगपो में आमा सम्मान दिवस यानी आमा सम्मान दिवस के उद्घाटन अवसर पर जो है नारी अदालत की शुरुआत की। यह एक जो है महिला नेतृत्व वाला सामुदायिक न्याय मंच है। क्या है, महिला इसका नेतृत्व करेंगी, और ये जो है कम्युनिटी बेस्ड जो है न्याय मंच है एक, और जिसका उद्देश्य है
ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में स्थानीय महिलाओं को जो है मध्यस्थ के रूप में सशक्त बनाना है, ताकि लोगों को जो है अनौपचारिक, सुलभ और सहानुभूतिपूर्ण जो है न्याय मिल सके। तो ये आपको ध्यान रखना है। किसने शुरू किया है? सिक्किम सरकार ने शुरू किया है। अगला है हाल ही में है ये नहीं। भारत की सबसे लंबी रूट वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन किसने किया है? तो अभी जो रूट की लंबाई है सबसे अधिक इसका होने वाला है, इसका उद्घाटन अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो है किया गया है। लगभग 800 कुछ किलोमीटर है, 881 के आसपास है। अभी दिखाते हैं कितना है आपको, ये देखेंगे 881 वही है। हाँ, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है 10 अगस्त 2025 को कहा, नागपुर के अजनी से पुणे के बीच भारत की सबसे लंबी रूट वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन किया है। तो आप जानते होंगे नागपुर मुंबई का ही शहर है, पुणे भी आपका जो है मुंबई का शहर है, लेकिन नागपुर यहाँ मध्य प्रदेश के बॉर्डर के आसपास है और पुणे इधर जो है इधर साइड में है। तो ये 881 किलोमीटर की बेस की लंबाई है। अब इसके बीच जो है 881 किलोमीटर जो है लंबी दूरी का एक जो है नया वंदे भारत ट्रेन का जो है उद्घाटन किया गया है। यानी अब यह हाई स्पीड ट्रेन जो है लगभग 12 घंटे में 881 किलोमीटर की दूरी जो है तय करती है, जो वंदे भारत सीरीज के लिए दूरी और यात्रा समय दोनों में नया रिकॉर्ड है। अब सोचिए दोस्त, अगर भारत में 881 किलोमीटर की स्पीड से जो है गाड़ी चलने लगी 12 घंटे में, कितना जो है देखने में कितना अच्छा लग रहा है कि हाँ, मतलब अगर इतना दूरी हम जो है 881 किलोमीटर अगर 12 घंटे में चल रहे हैं तो कितना सही चीज है। और इसका जो है स्पीड भी दूर सही है और उसके बाद समय भी सही रहेगा। तो इसको आपको ध्यान रखना है। 12 घंटे में 881 किलोमीटर यानी 900 किलोमीटर लगभग जो है दूरी 12 घंटे में तय करेगा। तो ये निश्चित रूप से जो है ये सही चीज है। अभी हमारे हिसाब से इसका स्पीड जो है इतना होना चाहिए कि 100 किलोमीटर कम से कम 1 घंटे में जो है पहुंचा दे। तब जान लीजिए रेलवे हमारा जो है मॉडर्न हो जाएगा, एकदम से एग्जैक्ट मॉडर्न हो जाएगा, कि मतलब 100 किलोमीटर जो है 1 हावर्स में जो है इसको दूरी तय कर ले। चीन उन तो जो है अभी 400 किलोमीटर जो है 1 घंटे में तय कर रहा है, 400 500 600 900 पर वो ट्रायल कर रहे हैं। सोचिए हमारा देश अभी जो है उससे बहुत आगे हमको जाना है, क्योंकि अगर 12 घंटे के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ लगभग 1200 किलोमीटर होना चाहिए था, लेकिन अभी यहाँ कितना है 881 किलोमीटर, 900 किलोमीटर, यानी अभी स्पीड जो है वो अभी कम है, उसको और स्पीड जो है भविष्य में बढ़ाया जाएगा और निश्चित रूप से सरकार बढ़ाएगी उस पर। लेकिन ये भी एक जो है स्पीड बढ़ना, उसके बाद सुरक्षित रेल का यात्रा होना, ये सब भी एक जो है आधुनिकता का एक पहचान है। जितना भी स्पीड बढ़ेगा, जितना समय कम लगेगा, जितना सुरक्षित यात्रा होगा, वो सब जो है देश के विकसित होने का और आधुनिक होने का प्रमाण है। अगला है विष्णुघाट पीपल कोटी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ये आपको बताना है। अभी जो है ये चर्चा में रहा था, तो ये आपके कहाँ है? हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश या उत्तराखंड या उड़ीसा? सही उत्तर आपका रहेगा उत्तराखंड, यूके में जो है ये है विष्णुघाट पीपल कोटी जल विद्युत परियोजना। तो हाल ही में उत्तराखंड के चमोली जिले के हेलंग में जो है निर्माणाधीन विष्णुघाट पीपल कोटी जल विद्युत परियोजना में अचानक हुए भूस्खलन से 12 श्रमिक जो है घायल हो गए हैं, जिनमें से 4 जो है गंभीर रूप से घायल हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। यह परियोजना जो है उत्तराखंड के चमोली जिले में गंगा नदी की एक जो है प्रमुख सहायक नदी अलकनंदा पर स्थित है। यह 444 मेगावाट की रन ऑफ रिवर परियोजना है, जिससे सालाना 1665 गीगावाट प्रति घंटे बिजली उत्पादन होगी। अब इसका मतलब रन ऑफ रिवर परियोजना क्या होता है? रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में देखिएगा भूस्खलन ज्यादा होता है, तो उसके बाद जो भूकंप ज्यादा आता है, ये सब चीजें ज्यादा होती हैं। तो दिक्कत क्या होता है, अगर वहां बांध बना दिया जाएगा तो निश्चित रूप से वहां भूकंप की संभावना और बढ़ जाएगी और आएगा, उस बांध को टूटने की संभावना भी ज्यादा हो जाएगी। तो इससे क्या होता है
उसी जो नदी चल रही है उसी नदी पर जो है रन ऑफ रिवर परियोजना मतलब यही होता है, उसी नदी पर जो है चलती नदी पर जो है उसको परियोजना बनाया जाता है, बांध के रूप में बना करके जो है उस मतलब बिजली के उत्पादन के लिए सिस्टम बना करके बिजली का उत्पादन किया जाता है। आप जानते होंगे ज्यादा करके बिजली उत्पादन जो नदी से होता है वो बांध बना करके होता है। बांध बना करके उसको पानी पहले इकट्ठा किया जाता है, बाद में उस पानी को जो है धीरे धीरे छोड़ा जाता है, तो उससे जो है बिजली उत्पादन होता है। लेकिन ये चीज जो है ये रन ऑफ रिवर परियोजना ऐसा नहीं होता, बांध बना करके नहीं होता, वो नदी पर ही जो है बनता है। ये बातें आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अगला है किस देश ने जो है डार्क ईगल हाइपरसोनिक मिसाइल प्रणाली विकसित की है? तो ये किसने किया है? यूएसए ने, फ्रांस ने, ऑस्ट्रेलिया ने या रूस ने? तो सही उत्तर आपका रहेगा मित्रों, इसको जो है संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा विकसित किया गया है। तो हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया में तालिस्मान सेबर सैन्य अभ्यास के दौरान अपने डार्क ईगल लंबी दूरी के सुपरसोनिक हथियार को तैनात किया है। तो डार्क ईगल जो है हाइपरसोनिक मिसाइल प्रणाली संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा विकसित की गई है। इसे जो है रणनीतिक आक्रमण अभियानों के लिए डिजाइन किया गया है, ताकि एंटी एक्सेस एरिया डिनाइल यानी A2 एंटी एक्सेस एरिया डिनाइल सुरक्षा को जो है भेदा जा सके और तेज सटीक हमले किए जा सके। यह जमीनी हथियार 1700 मील यानी 2735 किलोमीटर दूर तक के लक्ष्यों को जो है भेज सकता है। ये बातें आपको ध्यान रखना। दोस्तों जो आज का करंट अफेयर था मुख्यतः समाप्त होता है, लेकिन हम लोग जो है आप जानते होंगे रिवीजन करते हैं 1 मिनट 1.5 मिनट के अंदर, तो हम लोग रिवीजन करते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जो है बाज अस यहाँ था बाज अस नामक एक नई ड्रोन रोधी प्रणाली शुरू की है? तो पंजाब ने शुरू किया था, जो ड्रग्स वगैरह आता है ड्रोन के माध्यम से उसको कंट्रोल करने के लिए। अगला है हाल ही में जारी फॉर्च्यून की 2025 की व्यापार सूची में जो है सबसे शक्तिशाली लोगों की लिस्ट में जो है सबसे आगे कौन है? तो ये जो है आपका कौन है? जेंसन हुआंग है। जेंसन हुआंग है, ये चिन्ह इस पे लगा है, ध्यान रखना। अगला है साइन पहल किस मंत्रालय या विभाग द्वारा शुरू किया गया है? तो ये आपके जो है किसके द्वारा शुरू किया गया है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ये इसके द्वारा शुरू किया गया, आईसीएमआर के द्वारा शुरू किया गया है। अगला है हाल ही में भारत का पहला आई स्टेम उत्प्रेरक केंद्र कहाँ शुरू की गई है? तो आई स्टेम उत्प्रेरक केंद्र जो है ये आपके कालीकट एनआईटी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कालीकट में जो है शुरू किया गया है। अगला है हाल ही में भारत को जो है किस देश के 38वें बोगोटा अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेले 2025 में विशिष्ट अतिथि चुना गया है? तो ये कोलंबिया में होने वाला है, ध्यान रखना है। तो दोस्तों जो आज का आपका करंट अफेयर था यही पर समाप्त होता है। सेशन अपने मित्रों तक शेयर कर दीजिएगा, जिससे जो है ज्यादा से ज्यादा लोग वीडियो को देख सकें और इससे जुड़ सकें। थैंक यू।